क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी हमें इन सब सेट्स का क्या फाइंड आउट करना है, पावर सेट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, पावर सेट लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट्स हैं। रफ में इसको चेक करते हैं, 2 स्क्वायर तो आंसर होगा 4। यानी यहाँ पर हम कितने सबसेट्स लिखेंगे, 4 सबसेट्स लिखेंगे। तो पावर सेट को बेसिकली शो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शो करेंगे सेट ए इज़ 9 एंड 11। तो इसी सेट का जब पावर सेट लिखेंगे, पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। 5 से स्टार्ट करेंगे, इसको 5 भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 9 को सिंगल लिखेंगे, 11 को भी सिंगल लिखेंगे और उसके बाद हम इन्हें इकट्ठा करके इस तरह से लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास 4 सबसेट्स होने चाहिए थे। तो कितने हैं, 1 2 3 4। पहले आपने सबसेट्स को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद इसे एक ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। एक बार फिर देख लें, पहले सेट का नेम लिखना है आपने कि ये हमारे पास सेट ए है। सेट का नेम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन सब को पॉसिबल सबसेट्स में लिखना है। 5 से स्टार्ट करना है, एम्प्टी सेट। उसके बाद सारे एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल लिखना है, फिर उसके बाद इनके पेयर्स बना के लिखना है। जब आप पॉसिबल सबसेट्स को कंप्लीट कर लें, जो कि हमारे पास 4 हैं, उसके बाद आपने इसे करली ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। सेकेंड पार्ट है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन साइन और उसके बाद डिवीजन साइन। तो टोटल कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चेक करें, 2 टू द पावर 4 का आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मतलब टोटल कितने सबसेट्स होने चाहिए, 16 सबसेट्स हों। तो सबसे पहले हम इस सेट को नेम कॉल करेंगे बी। सेट बी है ये हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ बी हमारे पास किस तरह से होगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे। एम्प्टी सेट 5 है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास होगा डिवीजन। अब हम यहाँ पर इनके पेयर्स बनाएंगे, प्लस और माइनस। प्लस का पेयर बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ और उसके बाद प्लस का पेयर बनेगा डिवीजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर माइनस का पेयर बनाएंगे, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से माइनस एंड डिवीजन। फिर हमारे पास पेयर बनेगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये अब हमने डबल का जो पेयर है वो तो बना लिया है। अब हम 3 3 का पेयर बनाएंगे और सेट यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से प्लस माइनस एंड डिवीजन। नेक्स्ट पेयर होगा हमारे पास प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट है हमारे पास ये किस तरह से, माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लास्ट पे हम सेट को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स। काउंट कर लेते हैं, क्या ये 16 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टोटल 16 ही हैं। तो इसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ सेट बी। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेट का जो एलिमेंट है वो है 5 यानी एम्प्टी सेट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओनली 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1, आंसर इज़ 2। इसका मतलब है कि हमारे पास इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होने चाहिए, 2 पॉसिबल सबसेट्स हों। तो पी ऑफ सी को हम किस तरह से लिखेंगे, पहले खाली जगह छोड़ देंगे। हर सेट का एक सबसेट होता है 5 यानी एम्प्टी सेट, और उसके बाद हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। यानी पहले हम अगर नॉर्मली हर सेट का सबसेट फाइंड करें तो वो हमारे पास पहले होता है 5,
और उसके बाद हम क्वेश्चन में जो सेट दिया होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो टोटल कितने सबसेट्स हो गए? 2। तो ये हमारे पास है 1 2, तो टोटल 2 पॉसिबल सबसेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है? पावर सेट ऑफ सेट सी। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है बी सी। ठीक है, इसे हम एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। इस ये जो सेट अंदर लिखा हुआ है ना बी सी, ये एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। पहले सेट को नेम यहाँ पर कॉल करेंगे, डी इज इक्वल्स टू ए और बी सी। इसी तरह से चेक करें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और ये सारा 2, तो 2 पावर 2 आंसर हमारे पास होगा 4। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पावर सेट ऑफ सेट डी लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला सेट होगा 5, नेक्स्ट सेट है हमारे पास ए, और उसके बाद है हमारे पास बी सी। अब हम इस पूरे सेट को एज इट इज़ लिख देंगे, ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कितने पॉसिबल सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4। अब इन सारे सबसेट्स को हम यहाँ पर एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये है हमारे पास पावर सेट ऑफ सेट डी। स्टूडेंट्स आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी एम्बिग्विटी हो, आपने वीडियो को रिपीट कर लेना है। इस तरह से आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।